अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ आरसी व्लॉग 707 चैनल। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज की 2-3 मनाजिल हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता देखते हैं कहाँ करेंगे। तो हम नाश्ते पे होटल पे पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त नाश्ता करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह मलंग पराठा, जो कि मलंग की चंगी पर वाक़ है। तो हम अब अंदर जाकर ऑर्डर देकर फिर आपसे मिलते हैं। टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आउट क्लास। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम नाश्ता कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। माशाल्लाह मलंग पराठा हुआ उस वाला का, जो कि करतबा ट्रांसफ़र स्टेशन मेट्रो और मलंग चुंगी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। तो दोस्तों, अब हमारी जो अभी पहली मंजिल है वो है हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सच्चे आशिक़ रसूल और इश्क़ रसूल के पीछे उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी एक गुस्ताख को कत्ल किया। तो अब हम वहाँ पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जाकर वज़ू करते हैं और आपसे मिलते हैं। ये बाबू गाज़ी इल्मुद्दीन का नाम लिखा हुआ है। जी तो दोस्तों, हम आशिक़ रसूल गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर पहुंच चुके हैं। अब हम आपको अंदर जाकर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार शरीफ में इंटर हो रहे हैं। तो ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत है। तो दोस्तों, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद वो हस्ती हैं जिन्होंने एक मलऊन काफिर, जो कि राजपाल था, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो जब आपको पता चला तो आपने उसको वासिले जहन्नम किया और खुद जाकर थाने में पेश हुए। तो ये गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री है, जो कि उस वक्त मैरिड न्यूज़ बार था, जो लाहौर से छाया होता था, उसमें छपी। ये इर्द गिर्द गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के ख़ानदान के अफराद के मज़ारात हैं। तो आपके बारे में ही हज़रत अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि सब लोग देखते रह गए और तरखाना का पुत्र बाजी ले गया। आपकी जो तारीख़ पैदाइश 3 दिसंबर 1908 और तारीख़ शहादत जो 31 अक्टूबर 1931 है। शेखर आज हाफिज़ मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी सितारी, अलमूमी फजल शाह राज कादरी, पीर मुर्शिद बाबुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की शरीफ है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाकर आपसे मिलते हैं। ये मज़ार शरीफ के करीब वाक़
ये क्या हाल है मेरे चला करने का चला मुझे मैं ये कर होने बजा रही जी। तो दोस्तों हम इस वक्त सरताजुल औलिया फ़ख्र शरीयत हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि आप बाबुल शाह साहब के पीर मुर्शिद हैं, उनके मज़ार शरीफ पर पहुँच चुके हैं। बाबुल शाह इनायत कादरी आफ्ताब विलायत नाबगाह रोज़गार फ़कीह अज़ीम हज़रत हाफ़िज़ से शाह इनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार और नज़ीम शख्सियात में था, जिनकी तबलीगी काविशों ने बरसीर पाक हिंद के सोए ज़मीर को बेदार करके उसे तौहीद यज़दी का गहवारा बनाया। आपकी कुनियत अबुल मुआरफ़ और आपके अलकाब मुश्ताक अलकाब बारी और फ़याज़ुज़्ज़मा हैं। आपके वालिद गिरामी के नाम हज़रत मियाँ बीर मोहम्मद था, जो रई कौम से तल्लुक़ रखते थे और जैद आलमी दीन थे। एक कसूर में या एक मस्जिद में जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। हज़रत शाह मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी सन 1056 को कसूर में पैदा हुए। आपकी उम्र अभी 5 साल ही थी कि आपने कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। आपने इब्तदाई तलीम अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल की, जो कि अरबी और फ़ारसी ज़बानों में महारत रखते थे। बाद में अपने दौर के अजल उलमा हज़रत सैयद अबुल नसर अल मारूफ सैयद इलियास और हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब के पास तहसील इल्म में मसरूफ़ रहे और तकमील की। आपने ख़ुसूसी तौर पर रूहानी फ़ैज़ हज़रत शाह मोहम्मद रज़ा कादरी शतारी मुतवफ़ी सन 1118 हिजरी, हज़रत शेख अली रज़ा कादरी मुतवफ़ी सन 1141 हिजरी और हज़रत शेख मोहम्मद सुल्तान बुखारी से हासिल किया। बाद अपने उस्ताद मोहतरम सैयद अबुल नसर के कहने पर आपने दीनी अलूम की तदरीस तलीम की तरफ तवज्जो फरमाया। दूर दराज से तलबा आपके गिरद इकट्ठे हुए। आपकी मजालिस और वाज़ से बहुत गम गिश्ता लोगों को राय हक नसीब हुई। अवाम में हर तरफ आपकी मकबूलियत आम होगी। हाकिम कसूर आपकी इस मकबूलियत को देखकर मुखालफत पर उतर आया और आपके तबलीगी प्रोग्राम में रोड़े अटकाने लगा। अब अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आए और अंदरून भाटी गेट में वाक़ ऊँची मस्जिद को अपनी तदरीसी और तबलीगी सरगर्मी का मरकज़ बनाया। अल्लाह ताला ने आपको 2 साहबजादों से नवाजा है। आपके बड़े साहबजादे और आपके जानशीन हज़रत शेख मोहम्मद ज़ाहिद अल्लाह कादरी, जो कि आप ही के शागिर्द रशीद थे और अपने दौर के बहुत बड़े मुफ्ती मुदर्रिस और रूहानी शेख थे, उन्हीं से आपकी नस्ल मुबारक चली। आपके दूसरे साहबजादे हज़रत शेख मोहम्मद ज़ुमान थे। अज़ीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबुल शाह साहब हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ के एक तजल्ली थे। हज़रत शाह इनायतुल्लाह अपने दौर में इमाम तो क्या उलमा के लिए भी मर्जा थे, जिस पर आपके बाज़ फतावा दलालत करते हैं, जो आपने बाज़ उलमा के इस्तफ़सार पर या इनकी इस्लाह के लिए लिखे। आप बड़े सीरियल कल मुसन्नफ़ थे। अरबी और फ़ारसी में आपकी तसनीफ़ सरज़मीन पंजाब के लिए बहुत बड़ा विरसा। आपकी तसनीफ़ मंदरजा ज़ैल हैं। ग़ायतुल हवाशी ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब शरह व क़ादिया का हाशिया अरबी ज़बान में, इसकी बहुत से कलमी नुस्खे दस्तयाब हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस पर डॉक्टरेट किया गया। ये एक ज़ैगम किताब है। मुल्तक़ल हक़ाइक़ शरह कंज़ुल दक़ाइक़ मजमूआ अरफ़ानिया शरह मजमूआ सुल्तानिया रसाला दर मसाला हर्ब, इस तरह मुख्तलिफ ये कुतुब के नाम वगैरह तहरीर किए गए हैं। आपका साल 27 जमादी सन 1141 हिजरी को हुआ। उस मुबारक हर साल 27 जमादी को मुनक़्क़द होता है। तो दोस्तों ये हज़रत हाफ़िज़ शाह इनायतुल्लाह कादरी हनफ़ी कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री थी, जो कि मुख्तसर लिखी गई है। तो अब हम आपको अंदर जाकर पहले सलाम पेश करते हैं, फिर आपको अंदर का मज़ार शरीफ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सामने 3 मज़ार आते हैं। ये सबसे बड़ा मज़ार जो सेंटर वाला वो हज़रत शाह इनायतुल्लाह कादरी साहब और दाएं बाएं उनके दोनों साहबजादों के मज़ार शरीफ हैं।
जी तो दोस्तों ये वो आस्थान है जहाँ पर जब बाबा बुल्ले शाह साहब हज़रत शाह इनायत कादरी के मुरीद हुए, तो आप जब चूँकि आप ज़ाहिर थे तो आपके घर वाले आपको समझाने आए कि बुल्ले शाह मन में बुल्ले साडा कहना तू क्यों लिखा नहीं है असी ज़ात सैयद खाई गुरु तेरा नहीं है। तो तब बाबा बुल्ले शाह ने वहाँ फरमाया था कि जेड़ा बुल्ले नू सैयद आखे दोज़ख नू गईयां, जेड़ा बुल्ले नू राई आखे वो बहिश्ती पींगा पाइयां। क्यों? क्योंकि हज़रत बाबा बुल्ले शाह जो थे आज जो हैं आपके पीर मुर्शिद शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ात कौम के राई हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मुझे राई कहेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा मशहूर कलाम हुआ था। ये बाबा बुल्ले शाह के कुछ कलाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। जी तो दोस्तों ये था तो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगली मंजिल कौन सी है। तो अब देखते हैं कि हमारी अगली मंजिल कौन सी होती है, तो फिर इंशाल्लाह अगली मंजिल पर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नए व्लॉग में।